हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरसीफाई केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि रामजस कॉलेज की तरफ से है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर। 8 जून को ये नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज़ की गई है और जो लास्ट डेट है इसकी वो है एप्लीकेशन इज विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट। ओके, तो 8 को यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था, इसके 21 डेज बाद तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी यहाँ पर दी हुई है कि लेवल 10 रहने वाला है। जो एंट्री पे होगा वो होगा 57,700 रुपीज़। ओके, अब हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की। तो यहाँ अगर हम देखें तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आउट हुई हैं। यहाँ पर बॉटनी में, ये देखिए, बॉटनी में, केमिस्ट्री में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, स्टैटिस्टिक्स एंड जूलॉजी के लिए ये वैकेंसी यहाँ पर है। अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल वैकेंसीज बताई हुई हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज हर एक सब्जेक्ट में है। अगर केमिस्ट्री की हम बात करें तो केमिस्ट्री में यहाँ पर टोटल 22 वैकेंसीज दी हुई हैं। इनमें से एससी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ 4 वैकेंसीज हैं, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 2 हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 6 वैकेंसी है एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज हैं और जनरल के लिए यहाँ पर 8 वैकेंसी हैं। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज दी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। तो नंबर 1 यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, साइंस सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर, ए और बी। तो ए में आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास यहाँ पर मास्टर डिग्री होना चाहिए जिसमें मिनिमम आपका परसेंटेज 55 रहा हो, या फिर अगर वहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया जा रहा हो तो इसके इक्विवेलेंट ग्रेड रहना चाहिए। इसी के साथ साथ आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि एमएससी के साथ साथ आपका यू मस्ट हैव क्लियर द नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय यूजीसी और द सीएसआईआर। आपके सब्जेक्ट में जो भी नेट होता है, या तो यूजीसी वाला या सीएसआईआर वाला, दोनों में से आपका यहाँ पर कोई भी एक क्वालिफाई होना चाहिए। मीन्स यहाँ आपका एमएससी के साथ नेट होना चाहिए। ओके, अब नेट सीएसआईआर वाला है या यूजीसी वाला है वो डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। इसी के अलावा यहाँ पर और करके एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। इसमें लिखा है कि आपका पीएचडी होना चाहिए। अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तो आपका पीएचडी होना चाहिए। मतलब अगर मैं इसे शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूँ तो आपके पास एमएससी है, इफ़ यू हैव एमएससी और एमए और एनी अदर मास्टर डिग्री, उसके साथ आपके पास अगर नेट क्वालिफाई है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तब तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। अगर आपके पास नेट नहीं है तो आपके पास एमएससी के साथ पीएचडी यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए एंड पीएचडी आपकी अवॉर्डेड हो चुकी होना चाहिए। पीएचडी परस्यूइंग वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। तो आइदर नेट और पीएचडी। ओके, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया इसका। आगे देखते हैं कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। आप इस पूरे पीडीएफ को इसकी वेबसाइट से डाउनलोड करके भी वहाँ से इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी हम यहाँ पर मेन पॉइंट्स को फोकस कर रहे हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, गाइडलाइंस फॉर स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेज। तो ये कुछ यहाँ पर क्राइटेरियाज दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट्स होंगे उनको किस तरह से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। तो यहाँ पर आपका हर एक डिग्री के लिए मार्क्स दिए हुए हैं। लाइक ग्रेजुएशन के मार्क्स में अगर आपके पास 80% और अबव मार्क्स है तो आपको 21 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। अगर 60% है या उससे कम है तो आपको 19 मार्क्स दिए जाएंगे। 55% है या उससे भी कम है आपका परसेंट तो आपको 16 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। और 45% है या उससे भी कम है तो यहाँ पर आपके पास रहेंगे 10 मार्क्स। ओके, ये यहाँ देखिए आप 55%,
45 टू लेस देन 55%, तो 10 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसी के साथ अगर यहाँ हम देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो अगर आपका 80% है अबव है तो आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे, 60% है या 80% से कम परसेंट है तो यहाँ पर आपको 23 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर उससे भी कम है तो यहाँ पर 20 मार्क्स दिए हुए हैं। अगर आपने एमफिल किया है और उसमें आपका 60% या अबव है तो 7 मार्क्स, अगर 55% से भी कम है, 60 से कम है, 55 टू 60 के बीच में है तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपने पीएचडी किया हुआ है और पीएचडी आपका अवॉर्डेड है तो 25 मार्क्स, नेट प्लस जेआरएफ है तो 10 मार्क्स, ओनली नेट क्वालिफाई है तो 8 मार्क्स। फिर यहाँ अगर आपने पीएचडी किया होगा तो आपके कुछ रिसर्च पब्लिकेशंस भी होंगे, तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स ईच पब्लिकेशन के लिए दिया जाएगा, जहाँ पर टोटल मार्क्स होंगे आपके 6, मैक्सिमम मार्क्स 6 होंगे यहाँ पर। अगर आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है या फिर पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है तो उसके भी यहाँ पर 10 मार्क्स दिए हुए हैं, मार्क्स फॉर 1 ईयर ईच। ओके, अगर कुछ अवार्ड्स हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, नेशनल अवार्ड्स हैं तो 3 मार्क्स हैं, स्टेट लेवल अवार्ड्स है तो 2 मार्क्स है। ओवरऑल ये जो पूरा यहाँ पर मार्किंग स्कीम दिया हुआ है, इसी के बेसिस पर आपका मेरिट यहाँ रेडी होगा। तो यहाँ लास्ट में हम देखते हैं तो आपका जो यहाँ एकेडमिक स्कोर रहेगा उसके बेसिस पर आपको 84 मार्क्स दिए जाएंगे, पब्लिकेशन पर 6 मार्क्स और टीचिंग एक्सपीरियंस पर 10 मार्क्स। ओवरऑल ये आपका 100 मार्क्स यहाँ रहेगा, और इस 100 मार्क्स में से आपकी यहाँ पर मार्किंग की जाएगी, उसके बेसिस पर मेरिट रेडी होगी और उसी के बेस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा यहाँ इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ ये अलग से भी दिया हुआ है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स, क्राइटेरिया एंड प्रोसेस। सो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि द स्क्रीनिंग कमेटी विल ड्रॉ अ लिस्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स इंडिकेटिंग द मार्क्स स्कोर्ड बाय देम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में एक लिस्ट रेडी की जाएगी, हाईएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद जो लोएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं उनका नाम नीचे होगा। और यहाँ पर मिनिमम आपको अगर आपके लेस देन 50 मार्क्स आ रहे हैं, जो हमने ऊपर देखा क्राइटेरिया, उसमें अगर आपके 50 से कम मार्क्स आते हैं तो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पर जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 5 मार्क्स तक का रिलैक्सेशन है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 5 मार्क्स तक का रिलैक्सेशन रहने वाला है। फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉलेज ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स एज स्पेसिफाइड इन क्राइटेरिया, जो लिस्ट यहाँ पर बनेगी उसके बेसिस पर आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। और बाकी के जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं वो आप पढ़ सकते हैं, और भी इसी से रिलेटेड डिटेल दी गई है। सो ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो ये जो रिक्रूटमेंट है, नीचे से भी देख लेते हैं हम इसे एक बार। ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको आप रीड कर सकते हैं। कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। सो ओवरऑल यहाँ पर ये है कि ये जो एप्लीकेशन आपको करना है इसके लिए 8 से स्टार्ट हुआ है, 8 की 21 डेज बाद तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट दे रखी हैं। इफ़ यू हैव MSc प्लस नेट तो आप एलिजिबल हैं, आइदर आपके पास PhD होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा वो होगा इंटरव्यू बेसिस पर, आपकी एक मेरिट रेडी की जाएगी और उसके बेसिस पर आपको इंटरव्यू कॉल किया जाएगा।